हे डियर नीट एंड जी एक्सपीरियंस। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इसको आप लोग फिलहाल स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये अभी ग्रेजुएशन का क्लास चल रहा था। सॉरी है आप लोगों को डराने के लिए, आप लोग डरिएगा मत वो सब देख के। आप लोग को वो सब नहीं पढ़ना है। चलो देखो, एक्चुअल में हम लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा ये थर्ड क्लास है। और एक स्पेशल जो है, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि मैं जल्द ही मतलब और 2 से 3 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना मेरे। तो मैं फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद आपका डी पी क्यू मतलब डेली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन हम डालूंगा, ग्रुप में मैं डालूंगा। जो भी नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सभी अपने भाइयों और बहनों को मैं इस बार, हाँ, कोशिश से बहुत किया जाए करेंगे हम लोग और मेहनत भी बहुत ताबड़तोड़ करेंगे और सिलेक्शन भी ज़रूर लेंगे। फ्री है बैच और कम्प्लीटली फ्री है, नोट्स भी फ्री है, एवरीथिंग। वो हैंड रिटन नोट्स देंगे क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं पीपीटी बना पाऊँ। और जो भी है बस आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये सौभाग्य की बात है जो आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो आज के पिछले क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा, का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। जो नहीं देखे हो, ऐसे मात्र मुख्य तौर पे 3 एप्लीकेशंस को देखना है, जो कि पिछले क्लास में एक एप्लीकेशन को हम लोगों ने देख लिया। और अगर आप नहीं देखे हो बाबू, तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट करो, अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। देखो एक मिनट, राइटिंग ख़राब क्यों होने लगा, एक मिनट। अभी देखो, applications of डायमेंशनल एनालिसिस। देखो सबसे पहला पॉइंट कि मेरे भाई और मेरी बहन, ध्यान से एकदम मेहनत के साथ इसको पढ़ो। और जो मैं डीपीक्यू दूंगा उसको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और लिंक मतलब जहाँ दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, आप अपने भैया को, अपने भैया ही समझो, भैया से इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो तो अभी तिवारी, TIWARY, अभी तिवारी 476 पर मुझे फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटीज़ नहीं हूँ, बट हाँ आपको फॉलो बैक ज़रूर दूंगा। मेरे सभी भाई बहनों, आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से, जैसे SI से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज दूसरा जो एप्लीकेशन है, टू चेक द टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical correlation, given फिजिकल रिलेशन। तो ये है हमारा आज का क्लास। चलो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए कि इसका मतलब क्या, कि कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है, आप डायमेंशंस की मदद से आप चेक कर सकते हो कि क्या इक्वेशन वो सही है या नहीं। ये कैसे हम लोग देखेंगे। इसके लिए बाबू आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें इसके लिए हमको किसको फॉलो करना होगा प्रिंसिपल। अभी मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं। अरे हम है ना बताने के लिए, क्या टेंशन लेते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशंस होंगे उसके LHS वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका जो डायमेंशन होगा, मतलब सीधा सीधी डायमेंशन ऑफ LHS वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RHS के। तभी हम बोलेंगे देन only we can say
the given equation is correct. बट अभी हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि किसी किसी सिचुएशन में ये फेल भी हो जाता है. ऐसे हंसना नहीं चाहिए कि किसी किसी सिचुएशन में ये फेल भी हो जाता है. आप कैसे सिचुएशन में वो हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के. चलो देखते हैं, समझते हैं बात को. नए पेज में आते हैं. मान लो एक इक्वेशन है, बोलोगे क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ना 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 क्वेश्चन ही करवा रहे सर आप डायरेक्ट. हाँ तो भाई पढ़ना है जेईई मेंस और नीट तो आपको करना तो पड़ेगा, चाहे स्टेट बोर्ड ही क्यों ना पढ़ो. टू चेक वेदर v इज इक्वल टू u प्लस at इज करेक्ट और नॉट, इज करेक्ट और नॉट, ये हमको चेक करना है. तो सीधा सीधी पॉइंट है, सॉल्यूशन पे आते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन को लीजिए. क्या इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना सर. और पता है ना कि वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसका डायमेंशन क्या होता है हम निकाल के दिखा चुके हैं पिछले क्लास में. एल टी माइनस वन, इसको बोलते हैं डायमेंशन और इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, जो कि मैंने पिछले क्लास में. यू भी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन का होता है एल टी का पावर माइनस टू, जो आप निकाल सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है पिछले क्लास में. और टी का होता है टी. तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ एल टी पावर माइनस वन प्लस एल टी, यहाँ पर भी आ जाएगा एल टी का पावर माइनस वन. तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है. दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. देखो एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला. एक चीज़ याद रखना कि हम उसी क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट, कोई मतलब कि देखो उसी क्वांटिटी वैसा ही डायमेंशनल क्वांटिटीज़ को, मतलब वैसा ही क्वांटिटीज़ को हम लोग डायमेंशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन क्या हो, सेम हो. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट बात करें, जैसे एग्जांपल में हम बाबू देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन वाले क्वांटिटीज़ का हम लोग कभी आपस में ऐड नहीं कर सकते. ये रूल जान लो. या फिर अगर बात करें वेलोसिटी हो सर, वेलोसिटी हो और पावर और वेलोसिटी, इसका डायमेंशन को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, कभी नहीं. सेम डायमेंशन होना चाहिए. तो चाहे वर्क हो चाहे फोर्स हो, सर जोड़ सकते हैं क्या? मार खाएगा तो अब हमसे पूछेगा. तो सीधा सीधी जान लीजिएगा कि सेम डायमेंशन होना चाहिए तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो. बट एक यहाँ पर पॉइंट है कि सर ये तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए आप बताएं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए बताएं कि चल आप नहीं जोड़ सकते हैं क्या सर? मल्टीप्लाई और डिवाइड में एंड डिवाइड में क्या सेम रूल फॉलो होता है? बोलेंगे रे गधा, अलजेब्रा नहीं पढ़ा है क्या? देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में सब चलता है, ये बिंदास है भाई, सब चलता है. तुम वर्क को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना. चाहे तुम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर सकते हो, सब चलता है बॉस. तो मल्टीप्लाई डिवाइड में सब चलता है. ये तो हमारा एक इक्वेशन था जिसको हमने लिया और हमने प्रूव किया कि क्या ये डायमेंशनल, क्या इक्वेशन सही है या गलत है. ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. अब हम लोग चलो देखते हैं, समझते हैं. एक और इक्वेशन आपको दिया है, इसको चेक करना है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर. अरे बोलिएगा सर कि सर आप यहाँ इक्वेशन गलती लिख दिए है. बोलोगे यहाँ हाफ होना चाहिए. कहाँ चल गया आप सर? आप उड़ा दिए क्या? नानी घर भेज दिए? नहीं, ऐसे हम लिए हैं. मान लो अभी इसी को हमको प्रूव करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है.
क्या इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट बता रहा है? क्या इक्वेशन सही है डायमेंशनल? देखते हैं, चेक करते हैं। चलो पहले चेक करते हैं, देखते हैं, अभी मान लेते हैं। तो एस क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट। एस मेरा क्या मतलब वही लेंथ, एल हो जाएगा इसका डायमेंशन। और यू मेरा क्या है? एक वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन। और टाइम का मेरा होता है टी, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू। और टाइम का स्क्वायर है मतलब टी का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, एल बराबर ये एल टी माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एल। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एल। बोलोगे इस तरीके ही क्या सर? ये क्या सर, ये क्या हो रहा है? अरे इक्वेशन में गलत लिखे फिर भी इक्वेशन सही बता रहा है सर। तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट ये क्या एक्चुअल में न्यूमेरिकली ये करेक्ट है? न्यूमेरिकली ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। न्यूमेरिकली ये करेक्ट सही नहीं है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर तो बता रहा है कि सर LHS जो है, LHS वाला डायमेंशन यहाँ RHS वाले डायमेंशन के बराबर दिख रहा है सर। तो यहाँ पर याद रखना, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे बट न्यूमेरिकली नहीं। एक्चुअल में तो ये इक्वेशन गलत है ना सर, क्योंकि यहाँ हाफ लगेगा। तो याद रखना रियल में, इन रियल में बात करें तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बाबू इक्वेशन डायमेंशनली, याद रखना ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट। न्यूमेरिकली करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है कि एक्चुअल में होता है क्या कि 1/2 जो होता है डायमेंशन लेस होता है, यूनिट जो होता है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस है। तो इसको भूल जाता है, छोड़ देते हैं साइड में, इसलिए डायमेंशन मेथड के लिए ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर इसको इग्नोर कर दे तो डायमेंशन मेथड से दोनों इक्वेशन सेम ही दिख रहा है, हाफ 1/2 को इग्नोर कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डायमेंशन इसी चीज़ का, ये एप्लीकेशन का, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग वी विल कंसीडर व्हेन बोथ, हम लोग तभी इसको मानेंगे जब दोनों डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट हो दोनों। अब देखो ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि हम डायमेंशनल मेथड से ये चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या नहीं, लेकिन एक दिक्कत है कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं ये पता नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन जो है न्यूमेरिकली करेक्ट है कि या नहीं ये हम पता इससे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इसका क्या है, ड्रॉबैक है। समझ गए ना, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग अब बात करते आगे तीसरे एप्लीकेशन पे। तीसरे एप्लीकेशन बोलता है टू डिराइव द रिलेशनशिप between different physical quantities. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, है ना, इसके मदद से। ठीक है, कैसे? देखो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लिए। चलो बोल रहा है क्या, समझना क्वेश्चन को कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, acceleration due to gravity g, and atmospheric
एटमॉस्फेरिक प्रेशर P are taken as fundamental units then dimension of length will be क्या होगा। देखो अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, एक्चुअल में तो ये नहीं होते हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी मान लेते हैं सी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी को अगर हम फंडामेंटल यूनिट के तौर पे देखें तो डायमेंशन क्या होगा लेंथ का। सीधा सीधी हमको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले क्या करो, हम लेंथ को मान लेंगे। लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइट के स्पीड का, मतलब c का पावर x और g का पावर y और p का पावर z के। देखो एक चीज़, लेंथ का डायमेंशन l होता है, कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा k। और देखो c, अगर हम बात करें सर ये c, देखो ध्यान से समझो, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो एक तरह से वेलोसिटी ही ना, तो इसीलिए हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन यूज़ करेंगे। वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L-T-1 का पावर x, और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का होता है L-T का पावर -2 का पावर y, और मेरा p एक तरह से प्रेशर है। देखो प्रेशर का हम नहीं निकाले थे, प्रेशर का डायमेंशन निकाल के दिखा देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का L-T-2 अपॉन में देखो अपॉन में L स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन m L का पावर -1 T का पावर -2, ये प्रेशर का आ जाएगा सर। तो L बराबर एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, प्रेशर वाला डायमेंशन लिखना भूल गया। यहाँ पर हो जाएगा m L का पावर -1 और T का पावर -2 का पावर z। अब देखो इसी को थोड़ा सा हम आते हैं नेक्स्ट पेज में लेके, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, उठा के ले आते हैं, किडनैप करते हैं इसको। इसको हम थोड़ा सा किडनैप करके ले आए, ठीक है ना। अब देखना, ध्यान से सुनना कि मिटता नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऊपर से। तो अब देखो अगर हम L वाला ही ले तो L वाला देखो यहाँ पर पहले इसको L बराबर, अगर हम सिर्फ यहाँ पर K है K, L वाला ले तो L का पावर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L का पावर x क्योंकि पावर जुड़ जाता है जब बेस सेम होता है, प्लस y, और L का पावर यहाँ माइनस में तो यहाँ -z। अब हम T वाला ले तो T का पावर -x, यहाँ पर T का पावर -2y हो जाएगा, -2y और -2z। अब हम m का देखें तो m का पावर सिर्फ क्या हो जाएगा z, क्योंकि सिंगल है ना m का पावर z। अब देखो एक थोड़ा सा काम करते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ तो कर नहीं सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रॉ फ्रेश पेज में लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ L है सिर्फ, तो m का पावर 0 T का पावर 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m का पावर 0 L का पावर 1 T का पावर 0। नहीं है तो क्या दिक्कत है, लिखने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो लिख देंगे k हम देखे थे ना, m का पावर z था, और वहाँ पर देखो L का पावर वहाँ मिला लेना, L का पावर x प्लस y माइनस z था, है ना, और
अब देखो t का पावर हम वहाँ देख लेना कि -x -2y और -2z था। अब हम एक काम करते हैं सर, कंपैरिजन करते हैं। पहले अगर हम m का ही कंपैरिजन करें तो m का कंपैरिजन क्या आएगा, देखो m का इक्वेशन क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 0। और l का कंपैरिजन करें, l का कंपैरिजन करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, l का इक्वेशन हमारा बनेगा, यहाँ देखो 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड। और अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z का वैल्यू 0 है तो -0। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम ये t का इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये बनेगा क्या, देखो तो 0, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ऐसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -x -2y -2z बराबर 0। अब देखो हम क्या करेंगे, z को वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, z बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x -2y -2 इंटू 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -x -2y बराबर 0। तो हम इसको इधर भेज दें तो x बराबर आ जाएगा -2y, क्योंकि -x इज इक्वल टू 2y होगा तो x बराबर -2y। ठीक है। एक चीज़ देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, x का वैल्यू जो है, ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देंगे। x बराबर -2y यहाँ पर पुट कर देता है, ये हमारा फर्स्ट है, पुट करने का पहला स्टेप। तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, देखो x बराबर -2y कर दें तो -2y प्लस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ -y बराबर 1। तो वैल्यू आ जाएगा मेरा y बराबर -1। अब ये हो गया। अब y बराबर -1 को अब हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे कि y बराबर -1 को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये सेकेंड हम लिख दे रहे ताकि आप कॉपी में नोट्स प्रॉपर बना पाओ। तो y बराबर -1 पुट कर दे तो x बराबर -2 इंटू -1, तो आ जाएगा x बराबर 2। x बराबर 2। अब एक चीज़ देखिए, ये हमको मिल गया, x बराबर मिल गया, y बराबर मिल गया, z बराबर मिल गया। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमको पता है जो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में क्या दे रखा है कि लेंथ जो है वो इक्वल टू k c का पावर x g का पावर y और p का पावर z, ये दे रखा है सर। इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं, साफ़ सुथरा और थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। हमको दे रखा है लेंथ बराबर k c का पावर x g का पावर y और p का पावर z। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना कि लेंथ बराबर देखो k c का पावर x का वैल्यू कितना है -2y, तो c का पावर -2, c का देखो x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू 2 आया ना, सॉरी x का वैल्यू 2 है तो c का पावर 2, g का पावर y का वैल्यू कितना आया -1 और p का पावर z मतलब p का पावर 0, z का वैल्यू 0 है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये क्या बन जाएगा, लेंथ बराबर ये बन जाएगा k c स्क्वायर अपॉन में g, पावर पॉजिटिव करने के लिए, है कि नहीं, हो गया। अब एक चीज़ और देखो, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कांस्टेंट को ये कर दे तो लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर अपॉन में g, कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका है सर। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ समझो, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यही तीसरा एप्लीकेशन था आपका, समझ गए ना। और पहला एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि डायमेंशनली, पर ये कुछ सिचुएशन में फेल करता है। तो आज का इस क्लास में हम लोग को इतना ही समझना है। उम्मीद है कि जो हम बताएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अपना कमेंट में आपका अपना रिएक्शन ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।